दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाद में आपको थूक कर चाटना पड़े। कुछ वोट के लिए, कुछ लाइक्स के लिए या फिर कुछ शेयर के लिए ऐसी कोई भी बात ना बोलें कि बाद में आपको पछताना पड़े। पर भाटी जैसे लोगों को ये बात समझ नहीं आती। ये पहले तो मंच से ब्राह्मणों को गाली दे देते हैं, बाद में जब इन्हें गालियां पड़नी शुरू होती हैं तो ये ना सिर्फ उनसे माफी मांगते हैं बल्कि उन्हें अपना बाप बनाने को भी तुल जाते हैं। बाकी किस तरह से शलभमणि त्रिपाठी ने और एंकर ने भाटी की कलई खोली है, आप खुद देखिए। तो सर मेरी जाति ब्राह्मण की है, आपकी नजर में मैं किस दर्जे का? नहीं, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान हैं। ब्राह्मण जाति भारत देश की एक महत्वपूर्ण जाति है। अच्छा। और ब्राह्मण जाति शिक्षा में और अन्य विकास में भी बहुत आगे है। ब्राह्मण जाति में एक से एक महापुरुष, देशभक्त, विद्वान, वैज्ञानिक, अधिकारी, पत्रकार, लेखक, कलाकार पैदा हुए हैं। और मैं ब्राह्मण जाति का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं हर जाति का सम्मान करता हूँ, हर धर्म का। और मैं कोई व्यक्ति अगर किसी जाति के खिलाफ बोलता है या किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, मैं उसे मूर्खता मानता हूँ। Wait a minute. Who are you? रहीर कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये छह ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। ये बयान था। अब सुन के अपमानजनक तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न। अगर मेरे ब्राह्मण मित्रों को कोई ठेस पहुंची है तो मैं बिना शर्त हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मैंने वो उदाहरण देके ये कहा था कि ये खराब वो है, ये जो कार्यक्रम था जिसमें मैं बोल रहा था वो इसी विषय पे था कि भारतीय समाज में जातियों को लेके मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें बनी हुई हैं। मेरा इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था और ब्राह्मण समाज को तो कतई भी अपमानित करने का नहीं था। भी दो लोग हैं बस। आप सहमत हैं शलभमणि जी? नहीं राकेश जी, सहमत कैसे हो सकते हैं? दरअसल बात नीयत की होती है और राजकुमार भाटी साहब को और समाजवादी पार्टी को मैं अकेले इनको दोष नहीं दूंगा। एक प्रकार का जो विपक्ष का जो रवैया है वो ये ब्राह्मणों को ब्राह्मणवाद के नाम पर, सनातन धर्म को, हिंदुत्व को जिस प्रकार से ये मजाक का हिस्सा बनाते हैं, मैं इनसे कहता हूं, मैं तो इनका इंटरव्यू सुनता हूं कई बार। इनसे किसी ने पूछा कि आप मंदिर जाते हैं, बोलते मैं मंदिर नहीं जाता। तो अगर आप मंदिर नहीं जाते और आप हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते तो हिंदुओं पर, सनातनियों पर बोलने का अधिकार किसने आपको दे दिया? ये आपकी क्षमता कैसे हो जाती है कि आप टिप्पणी कर लेते हैं? और अभी दूसरे मजहब के बारे में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से लेट जाते हैं, बिल्कुल जैसे लगता है कि बस वही आपके सब कुछ है। तो आप दूसरे मजहब के सामने 360 डिग्री पर लेट जाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जाते, अगर आप देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, तो आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप इस प्रकार से मजाक करिए। और यही आपके नियत की बात आती है। आप कह रहे मैंने अनजाने में कह दिया, मैं तो किसी मुहावरे की बात कर रहा था, किसी श्लोक की बात कर रहा था। आपके 50 ट्वीट ऐसे राजकुमार भाई जिसमें आपने एंकर्स को, न्यूज एंकर्स तक को उनकी जाति के आधार पर आपने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि दूसरे चैनल की महिला पत्रकार हैं, आप उनके ट्वीट उठाकर देखिए, उनकी जाति को लेकर वो ब्राह्मण है, आपने इस प्रकार का सवाल किया। और दूसरी बात, हटा दिए जाति की बात, मैं ब्राह्मण बैठा हूं, राकेश बैठे हैं, हटा दीजिए। हम तो इसके आदी बन चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदी इसलिए बन चुके हैं क्योंकि हमें पता है कि आज आप भी कह रहे हैं, राजकुमार भाटी भी कहने को मजबूर हैं कि ये श्रेष्ठ बिरादरी है, ये सम्मानित बिरादरी है। हम किसी के मोहताज नहीं राजकुमार भाई। इतने सालों से जेएनयू के दरवाजों पर लिखा तो रहता है कि ब्राह्मणों विदेश, भारत छोड़ो, विदेश चले जाओ। किसी की हैसियत है क्या कोई विदेश भेज देगा? आज भी अपनी मेधा क्षमता के दम पर आगे बढ़ते हैं। और किताबों में लिखा रहता है राजकुमार भाई, पुरानी किताबों में भी, कि एक ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण था, कहीं नहीं लिखा कि बहुत अमीर ब्राह्मण था। उसके बावजूद अगर आपको हमें गाली देकर आपकी सियासत मजबूत होती हो तो अपनी सियासत मजबूत कर लीजिए। आप ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद को, हिंदुत्व को, सनातन को आप कोसते रहते हैं। आपने कभी पूछा कि महर्षि वाल्मीकि, हम उनको भगवान की तरह पूछते हैं, महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे क्या? महर्षि वेदव्यास, उनको भगवान की तरह पूछते हैं। महर्षि वेदव्यास किस समाज से आते थे? आज हमारे डोम राजा, आप जाके काशी में देखिए, डोम राजा का सम्मान करते हैं, उनको हम कहते हैं राजा है। हमारे भगवान राम का जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई तो डोम राजा को उनको बुलाया गया, बैठाया गया। हमने कोई जाति की बात की क्या? चाणक्य को देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सम्राट बनाया? आचार्य चाणक्य ने बनाया। ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको अगर हिंदुत्व से नफरत है, सनातन से नफरत है, तो आपको आपकी नफरत मुबारक। लेकिन कम से कम इस प्रकार का मत करिए कि जिससे समाज बटे। और दूसरी बात राकेश भाई, मुझे 5 सेकंड दीजिएगा, बात जाति और ब्राह्मण की है ही नहीं। आपने महिलाओं को लेकर क्या बोला?
जिस शब्द का प्रयोग आपने किया राजकुमार भाई, आप जरा मुझे बताइए कि आप अपने परिवार में महिलाओं के लिए उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्या? मेरी हिम्मत तो नहीं है। ठीक वो है, छोड़ दिए ब्राह्मण समाज। ठीक है, भाटी जी जवाब दीजिए, और ये बात तो सही है। लेकिन जिस शब्द का आपने डिबेट में आप वैसे बिल्कुल सही बात है, आप कई बार पार्टी से अलग हटकर ऐसी बात कह जाते हैं कि लगता है कि वाकई ये पार्टी की लाइन है या राजकुमार भाटी जी की व्यक्तिगत राय है। लेकिन ये होता है कि सामने ब्राह्मण एंकर दिख जाए या सामने ब्राह्मण दिख जाए, सवर्ण दिख जाए, तो आपकी एक अलग ईर्ष्या दिख जाती है। कई आप यूट्यूब पॉडकास्ट में गए, कई सारे आपके बयान हैं। देखिए, मैं सलम त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाए, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए जाएं, समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, ब्राह्मण विरोधी घोषित किया जाए। उनकी बात पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। देखो, आपके साथ भी मैं कितनी बार डिबेट में रहूं, कभी टॉपिक आ गया और बहस हो गई और तीखी भी हो जाती है कभी, लेकिन आपने ये देखा होगा कि मैं आधे मिनट में नॉर्मल हो जाता हूं। आपसे सम्मान के साथ बात की होगी, मुस्कुरा के बात की होगी। मैं दिल में नहीं पालता किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, और मेरी पार्टी की सख्त हिदायत है कि किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ ना बोला जाए। कभी गलती से हमारे मुंह से गलती से कोई बात निकल भी गई तो हमारी दुर्भावना नहीं होती। देखो, आप हंसो मत, हमारी पीड़ा समझने का प्रयास करो। पिछले साल रामजीलाल सुमन ने कहा ठाकुर समाज को लेकर, राणा सांगा को लेकर कि गद्दार है, या गद्दार था ये आदमी, हिंदू गद्दार, इस तरीके की बातचीत हुई थी। बाद में कार्रवाई से हटाना पड़ा, एफआईआर दर्ज हुई, अब चार्जशीट की भी खबर है। अब एक साल गुजरा नहीं, ब्राह्मण को लेकर ऐसी बात, तो ये संजोग है या सियासी प्रयोग है? क्योंकि एक साल में चुनाव है यूपी में। नहीं, पहले तो मैं राजकुमार भाई को बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि कोई आपको धमकी दे, कोई आपको जान से मारने की बात करे, वो सनातनी और हिंदुत्व का उपासक नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता। देखिए, ब्राह्मण तो एक काम करता है, घनानंद ने उसको अपमानित किया, चाणक्य ने अपनी शिखा खोली और मट्ठा लेके निकल पड़े। परिणाम यह हुआ कि एक गरीब का बेटा सम्राट बन गया, घनानंद नष्ट हो गए। तो ब्राह्मण तो आप अपमानित करिए, बहुत शांति से आपकी बात सुनते हैं। रामचरितमानस आपने जलवाई, स्वामी प्रसाद मौर्य आप ही की पार्टी में थे, आपने मुकदमा क्यों नहीं कराया? मैं कहता हूं शलभ मणि त्रिपाठी को क्यों वेदना हुई, राजकुमार भाटी जी को वेदना क्यों नहीं हुई, आपकी पार्टी के लोगों को वेदना क्यों नहीं हुई? आपकी पार्टी में जो तमाम ब्राह्मण नेता है और तमाम हिंदुत्व के नेता बैठे हुए हिंदू समाज के, उनको वेदना क्यों नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य दिन दहाड़े रामचरितमानस जलाते हैं और आपको पीड़ा नहीं होती, और आप जलवाते हो, आप प्रमोट करते हो। आपके आरजेडी के नेता चंद्रशेखर, वो मां सीता के लिए क्या क्या इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप उनको समर्थन करते हैं। स्टालिन परिवार तमिलनाडु के भीतर सनातन के बारे में आज भी बोल रहा है, लेकिन राजकुमार भाई, हिंदुत्व के उपासक खामोशी से जवाब देते, हिंसा से नहीं देते। समाजवादी पार्टी नष्ट हो गई उत्तर प्रदेश में, आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आपने रामचरितमानस जलवाई। आरजेडी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, आपने सीता मैया के बारे में क्या क्या कहा। और स्टालिन परिवार की दुर्गति तो के दिन शुरू हुए, आज से तो उनके दुर्गति के दिन शुरू हुए। ये इतिहास गवाह है राजकुमार भाई कि हिंदुत्व के उपासकों पर, सनातनियों पर जब जब हमले हुए हैं, ताकत के साथ खड़े हुए हैं, कोई ताकत मिटा नहीं सकती। हमें समस्या आप जैसे मित्रों से है कि जिन्होंने नाम तो अपना राजकुमार रखा हुआ है और हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए, कुछ तो आप विचार करिए। आप लड़िए, भाजपा की ऐसी तैसी कर दीजिए, शलभ मणि त्रिपाठी को नेस्तनाबूद कर दीजिए, लेकिन हिंदुत्व को कमजोर मत कीजिए, सनातन को कमजोर मत कीजिए। क्योंकि हिंदुत्व और सनातन इस बात का प्रमाण है कि सारे वर्गों को लेकर चले। मैं कहता रहा हूं कि महर्षि वाल्मीकि को हम हर मंदिर में पूजते हैं, रैदास जी, भगवान रैदास जी को हम पूजते हैं। आप कैसे बांट सकते हैं समाज को? खैर, हिंदू धर्म को जातियों में बांटना ना सिर्फ इन लोगों का शौक है, बल्कि इनकी मजबूरी भी है। अगर ये हिंदू धर्म को जातियों में नहीं तोड़ेंगे तो कभी भी सरकार में वापस नहीं आएंगे। ये लोग हमेशा यही सोचा करते हैं कि हिंदू तो जातियों में बटा रहे पर मुसलमान यूनाइटेड रहे, जिससे सारा मुसलमान वोटर तो इन्हें मिलता रहे, प्लस हिंदू वोटर्स में भी फूट पड़ी रहे और आधा आधा बटा रहे, थोड़ा इनको मिलता रहे, थोड़ा बाकी पार्टियों में जाता रहे, जिससे इनकी जीत आसान बनी रहे। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।